हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज फर्स्ट के लास्ट के 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चारों क्वेश्चन दिखने में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहे हैं, पर इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका पीवा पद जो है दिया गया 1/q है और क्यूवा पद 1/p दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि p क्यूवे पद का मान 1 है। तो बनाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं माना कि जो nवा पद है an, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो तब पीवा पद हमारा क्या होगा? पीवा पद तो a p, n की जगह p रख देंगे तो a प्लस p-1 इंटू डी ये। और उसी प्रकार से क्यूवा पद निकालेंगे तो क्यूवा पद ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस q-1 इंटू डी। और हमें p क्यूवा पद का मान सिद्ध करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे p क्यूवा पद मीन्स ए पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस p-1 इंटू डी। इस प्रकार से हमने ये मान निकाल लिया और अब हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी के p क्यूवे पदों का मान 1 है, मतलब इतना का मान 1 है। या फिर लिख सकते हैं ए पी क्यूवे पदों का मान 1 है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लिखते हैं प्रथम शर्त से। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त से जो पीवा पद का मान है वो 1/q है। तो पीवा पद हमारा ये है a प्लस p-1 इंटू डी। ए प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हमारा 1/q है ये। और हम यहाँ पे लिखते हैं द्वितीय शर्त से। क्यूवे पदों का मान 1/p है, तो a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं आगे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ, तो हम घटा देंगे। यहाँ पे फिर से लिखते हैं a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। घटा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। a और a कैंसिल। अब ये क्या है, इन दोनों माइनस में d को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा p-1 और ये माइनस का ये इस प्रकार से है माइनस q-1 और इस प्रकार से d और 1/q माइनस 1/p। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p-1 माइनस q प्लस 1 d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। तो ये -1 ये +1 कैंसल, तो ये हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं पी क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगी 1/pq 1/q माइनस 1/p। सॉरी, ये pq नहीं होगा, यहाँ क्या है p-q है, तो ये बीच में माइनस होगा, तो ये p-q होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो p-q, इसको सॉल्व करेंगे तो ये pq, इसको ऊपर हल करेंगे तो ये हो जाएगा p-q। एलसीएम निकाल के हल कर दिए, तो ये p-q कैंसिल हो गया और बचा क्या 1/pq।
तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/p³। और अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो इस प्रकार से हमने रख दिया। अब यहाँ पे रखेंगे हम a प्लस p माइनस 1, डी की वैल्यू है 1/p³ इज इक्वल टू 1/q। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 1/q। इसको हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में p माइनस 1/pq। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा pq, एलसीएम निकाल लिए दोनों का तो pq को q से भाग देंगे तो p बचा, तो ये बचा p। यहाँ माइनस है, pq को pq से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो ये ज्यों का त्यों। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस p प्लस 1/pq। ये दोनों कैंसिल, 1/pq मीन्स हमारे पास a की वैल्यू 1/pq आ गई और यहाँ पर d की वैल्यू भी 1/pq मिली है हमें। तो अब हम श्रेणी का pq पद निकालेंगे, तब श्रेणी का pq पद, तो ये हो जाएगा apq। तो यहाँ पर हम a और d की वैल्यू को रख देंगे। a की वैल्यू 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq। यहाँ हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू को 1/pq रख दिया। इस प्रकार से अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो दोनों में pq है तो ले लेते हैं एलसीएम pq, ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस pq माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ आ गया apq इज इक्वल टू pq/pq 1 मीन्स हमारा apq आ गया 1। हमारा pq पद क्या होगा, 1 होगा और हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम बड़ी ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवा पद जो है q है और qवा पद p है तो सिद्ध करना है कि p प्लस qवा पद शून्य है। तो इसको भी हम 19वां की तरह सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट में बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे कि nवा पद, हम जानते हैं कि nवा पद an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम pवा पद निकालेंगे ap, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और qवा पद निकालेंगे aq इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है। यहाँ हम लिखते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि p प्लस qवा पद शून्य है। p प्लस qवा पद मतलब n की जगह p प्लस q लिखेंगे। यहाँ भी a p प्लस qवा पद, तो यहाँ जाएगा a प्लस, यहाँ n की जगह p प्लस q को मैं ये वाले ब्रैकेट में ले लेती हूँ -1 इंटू डी। इसको हमें 0 सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले प्रथम शर्त से लिखते हैं कि pवा पद q है। प्रथम शर्त से pवा पद इसको लिखते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। यहाँ चाहे तो आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी दे सकते हैं ताकि आपको यहाँ लिखने में आसानी हो कि समीकरण 1 से मान रखने पर। मैं यहाँ इसी को ही फर्स्ट नेम देती हूँ। द्वितीय शर्त से लिखते हैं कि qवा पद p है।
तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब पिछली बार की तरह हम यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पी। माइनस 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 ये कट गया, p माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, तो ये प्लस 1 होगा। d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, 1 1 कैंसर, ये p माइनस क्यू, d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब ये जो p माइनस क्यू है d, इसको q माइनस पी को हम लिख सकते हैं माइनस p माइनस क्यू। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस p अपॉन माइनस p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, मीन्स d की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस में 1 इस प्रकार से। और हम d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर ऋण 1 रखने पर तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो a इज इक्वल टू क्यू, इसका गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, पर इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस p और ये माइनस 1 इस प्रकार से। इसको हमने माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई ना करके सीधा सीधा यहाँ कर दिया, क्योंकि ये माइनस में तो इधर जाके जो का त्यों रहेगा। तो ये हमारा a की वैल्यू है। अब इस a और d की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें p प्लस क्यू पद निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब p प्लस क्यू पद a p प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू ये है, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, d की वैल्यू हमारी इंटू माइनस 1 a p प्लस क्यू। अब इसको कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं तो p प्लस क्यू माइनस 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो माइनस p माइनस क्यू प्लस 1। अब इस प्लस और इधर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो a p प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी p माइनस p 0 माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू 0 माइनस 1 प्लस 1 0। अतः हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि a p प्लस क्यू पद जो होता है शून्य होता है इस प्रश्न में। हमारा 21वां प्रश्न इस प्रकार है कि किसी समांतर श्रेणी में का जो किसी समांतर श्रेणी में जो ए बी सी है वो पीवे क्यूवे और आरवे पद है, मीन्स पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है। तो सिद्ध करना है हमें इतना बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं पीवा पद ए है, पीवा पद हमें दिया गया है ए, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। और क्यूवा पद दिया गया है b, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। और आरवा पद बराबर c, तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी इस प्रकार से। तो इसको हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है हमें, ये a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इसमें ये जो हमारा दोनों a
इक्वल हो जा रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ए को कैपिटल ले लेते हैं, और चूंकि ए को कैपिटल लिए हैं तो डी को भी हम कैपिटल ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि जो समांतर श्रेणी दी गई है उसका प्रथम पद कैपिटल ए और सार्वअंतर कैपिटल डी है, और फिर यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, फिर इस प्रकार लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है। अब हम इन मानों को इस समीकरण में रख देंगे, ए बी सी के मानों को इस समीकरण में रखने पर, तो ए की वैल्यूज पहले रखेंगे, तो ए की वैल्यू है ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये a की वैल्यू है, फिर इसके साथ है q माइनस आर, प्लस b की वैल्यू है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और फिर इसके साथ है r माइनस p, फिर c की वैल्यू है हमारी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, p माइनस q इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसको निकाल देते हैं। डी सबसे पहले देखते हैं, पहले ए को देखते हैं, ए किसके साथ, ए को बाहर निकाल देते हैं, और फिर ए के साथ क्या क्या है, q माइनस आर, फिर प्लस ए के साथ है r माइनस पी, प्लस है p माइनस q, प्लस डी के साथ क्या क्या है, डी के साथ है p माइनस 1 और q माइनस आर, फिर डी के साथ यहाँ है प्लस में q माइनस 1 और r माइनस p, और फिर डी के साथ और है r माइनस 1 और p माइनस q। ये यहाँ पे हम LHS को लेकर चल रहे हैं, हमें RHS प्रूव करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं A, ये क्या है प्लस Q, ये माइनस Q कैंसिल, माइनस R प्लस R कैंसिल, माइनस P प्लस P कैंसिल, तो ये 0 हो गया, प्लस D। अब इसको हमें सॉल्व करना है, P को पहले Q के साथ तो PQ, P को माइनस R के साथ माइनस PR, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ मीन्स माइनस q प्लस आर, ये हो गया। अब इसको q को r के साथ, तो ये हो गया क्यू आर, q को p के साथ माइनस p के साथ माइनस पी क्यू, माइनस 1 को इसके साथ तो माइनस r प्लस p, उसी प्रकार से r को इसके साथ तो पी आर, r को माइनस q के साथ तो आर क्यू, माइनस 1 को इसके साथ तो माइनस p प्लस q, इस प्रकार से। अब ये तो 0 हो गया, तो इसको देखते हैं, ये a इंटू 0 लिख देते प्लस d इंटू यहाँ ये प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू घट गया, कैंसिल हो गया, ये है पी आर माइनस में, ये है प्लस में, कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, क्यू आर आर क्यू कैंसिल, और बच्चा माइनस पी प्लस पी कैंसिल, मीन्स यहाँ भी पिला 0, मतलब कि ये क्या हो गया 0 प्लस 0 मतलब कि 0। ये हमारा आ गया RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया। इसको आप जमा के लिखिएगा, क्या है मैं जमा के लिखूँगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जमा के नहीं लिखा है, आपको बोल के बस बताया है। एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये 22। इसमें दिया गया है दो श्रेणी दिया गया है और बोला है कि n के किस मान के लिए इन दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो हमको क्या निकालना है, दोनों के लिए nवां पद निकालना है और फिर उसको इक्वल रख देना है। तो जो n का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22। यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है प्रथम समांतर श्रेणी, तो ये दिया गया है तो इसको लिखते हैं 63, 65, 67 ये। तो इसमें a हमारा क्या है 63 है और d हमारा 65 माइनस 63 तो 2 होगा। तो इसके लिए nवां पद क्या होगा,
प्रथम समांतर श्रेणी के लिए nवां पद। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारा है 63 प्लस n माइनस 1, डी है हमारा 2, यहाँ पे गुणा है, तो a n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस में 2 को n के साथ करेंगे 2n माइनस 2 मीन्स a n इज इक्वल टू 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिए हम इसको। अब हम लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी। द्वितीय समांतर श्रेणी हमें दी गई है 3, 10, 17। तो इसके लिए a प्रथम पद हो जाएगा हमारा 3, d हो जाएगा 10 माइनस 3 7। तो इसके लिए nवां पद निकालेंगे, तो चूंकि इसके लिए a n दिए थे तो इसको a डैश n दे देते हैं। तो इसके लिए भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, लिख देते हैं। तो a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 7, तो a डैश n इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ a डैश n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 7, पहले 7n लिख देते हैं, 3 माइनस 7 माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार a n इज इक्वल टू a डैश n। a n की वैल्यू है, इसको 2n प्लस 61 लिख देते हैं और ये हो गया 7n माइनस 4। n वाले को एक साइड और बिना n वाले को एक साइड, तो यहाँ 61 माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा 7n, ये इधर जाएगा तो माइनस 2n। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ हम यहाँ का चिन्ह, तो हम 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 13 जा मीन्स n इज इक्वल टू 13। n हमारा आया 13, मीन्स कि ये जो दोनों हमारे समांतर श्रेणी दिए गए थे इसमें n इज इक्वल टू हमारा आया 13, तो 13वां पद जो होगा वो बराबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।